हेलो फ्रेंड्स, मैं शारदा थानी स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कर रहे हैं राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान की जलवायु एवं मृदा संबंधित एमसीक्यूज परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी कंपटीशन में ही, चाहे आरएएस हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे पटवारी हो, उसके अंतर्गत जब आप राजस्थान के में रह करके इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपको राजस्थान की जीके पढ़नी बहुत अनिवार्य हो जाती है। तो आज का वीडियो आप लोगों के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं राजस्थान की जलवायु और मृदा से संबंधित एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास में, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये आपके पास में आंसर आएगा। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और झालावाड़। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला जो आपके पास में आएगा वो है आपके पास में झालावाड़। कौन सा आएगा? झालावाड़। अब आता है राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु कैसी है? इसके अंदर आपके पास में देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में। जो सही आंसर आएगा वो है आपके पास में संपूर्ण क्षेत्र की विषम जलवायु। संपूर्ण क्षेत्र की विषम जलवायु है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि जो पूरा क्षेत्र है उसमें विषम जलवायु, कहीं पर जलवायु आर्द्र है, कहीं पर नम है, तो कहीं पर शुष्क है। तो इस तरह की जलवायु है आपके पास में। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास में, देखिए राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? राजस्थान राज्य की हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान राज्य की अधिकांश वर्षा, राज्य में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? तो इसका उत्तर आपके पास में आता है दक्षिणी पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिमी जब हवाएं चलती हैं, पवन चलती है, तो उनसे राजस्थान में अधिकांश बरसात होती है। फिर आता है राजस्थान के शीतकाल में होने वाली मावठ किन के कारण से होती है? कौन से कारण होता है जो राजस्थान में शीतकाल में जो मावठ होती है वो होती है? वो आपके पास में चौथे में देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ या पछुआ हवाएं। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ इसका सही आंसर है। राजस्थान के शीतकाल में होने वाली मावठ के लिए उत्तरदायी जो है वो है पश्चिमी विक्षोभ। अब आता है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है यानी कि सही नहीं है। ये वो युग्म निकालना है आपके पास में, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो बच्चों जब आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो इसके अंदर चारों ऑप्शन पढ़िए। चारों ऑप्शन में जो आपको सही है वो भी याद होगा और जो नहीं है वो आपको आंसर आना ही है। तो चारों ही ऑप्शन पढ़ना है। देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, बिल्कुल सही है। ये सुमेलित नहीं है यानी कि जो सही नहीं है वो निकालना है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, ये भी बिल्कुल सही है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला ये जैसलमेर, ये भी सही है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला बीहड़ भूमि का विस्तार, यानी कि बीहड़ जंगल वाली भूमि, ये कौन सा विस्तार? ये विस्तार अगर है तो भरतपुर में है, तो ये गलत है, रॉन्ग आंसर है। तो ये वाला आपके पास में आंसर आ जाएगा चौथा। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार भरतपुर में ना होकर के दूसरे जिले में है। अब आगे चलते हैं। 6 नंबर जो आपके पास में क्वेश्चन है बच्चों, वो देखिए आपके पास में है, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा लगभग 20 सेंटीमीटर वार्षिक करने वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वर्षा करने वाला जिला आपके पास में आएगा जैसलमेर। कौन सा आएगा? जैसलमेर। राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? दैनिक तापांतर मतलब सुबह का और रात का बहुत ज्यादा जो रहता है क्षेत्र का तापांतर, ताप में अंतर दिन का और रात का, वो कौन से क्षेत्र का रहता है? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में पश्चिमी क्षेत्र का। किसका रहता है? पश्चिमी क्षेत्र में तापांतर, दैनिक तापांतर सुबह और शाम का अंतर बहुत ज्यादा रहता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? 8 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो ये आपके पास में आंसर आएगा जुलाई। कौन से महीने में होती है? जुलाई। जुलाई महीने में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब आता है आपके पास में 9 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण कौन सा है राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का? कि दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी जो भाग हैं इनमें अपेक्षाकृत दक्षिण भाग में तापमान कम रहेगा और दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो तापमान कम रहेगा, क्यों रहेगा? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में
समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई रहने के कारण से जो तापमान है वो कम रहता है। अब आता है आपके पास में 10 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा दक्षिणी पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है उससे ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान में 11 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों जिनसे शीतकाल में वर्षा होती है कि उत्पत्ति का क्षेत्र है, यानी कि शीतकाल में जो वर्षा होती है उसकी उत्पत्ति पश्चिमी विक्षोभ वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में होते हैं, बंगाल की खाड़ी में होते हैं, अरब सागर में होते हैं या चीन के सागर में होते हैं? तो 11 नंबर का आपके पास में क्वेश्चन का आंसर है भूमध्य सागर। क्या आंसर आएगा आपके पास में? बिल्कुल भूमध्य सागर आंसर आएगा। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औषधि आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में चलती हैं? जो ग्रीष्म ऋतु आती है सर्वाधिक जो आंधियां चलती हैं, नो डाउट सबसे बिल्कुल है गंगानगर, कोई शक्का नहीं है, गंगानगर जिले में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है, शुष्क जलवायु वाला जिला, राजस्थान में शुष्क जलवायु वाला जिला है आपके पास में जैसलमेर। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है, यानी कि मानसून जब आता है, जब शुरू होता है मानसून, कब से शुरू होता है? अक्टूबर से मध्य नवंबर तक, नवंबर और दिसंबर में, मई और जून में या जून और जुलाई में? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में अक्टूबर से मध्य नवंबर, प्रत्यावर्तन यानी कि समाप्त होने का, अक्टूबर से अपने मध्य नवंबर तक, ये आता है आपके पास में आंसर। अब आता है आपके पास में अगला क्वेश्चन, राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अरब सागर से उठे मानसून से राजस्थान का कौन सा भाग है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपके पास में दक्षिणी पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिमी भाग है जो राजस्थान का, वो अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं हम कि जल द्वारा, देखिए आपके पास में क्वेश्चन है, जल द्वारा मिट्टी अपरदन राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में, जल द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है राज्य के किस क्षेत्र में? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। यह आंसर आपने टिक कर दिया है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र राजस्थान में कौन सा है? तो इसका आंसर है आपके पास में बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, वहां पर भूरी मिट्टी अधिकाधिक मिलती है। 18 नंबर क्वेश्चन, नागौर व पाली जिलों, बांगड़ प्रदेश, पाली जिलों, नागौर व पाली जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? यानी कि बांगड़ प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है सर्वाधिक? तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पर भूरी पीली रेतीली मिट्टी बांगड़ प्रदेश में अधिकतर पाई जाती है, भूरी पीली रेतीली मिट्टी। काली अथवा रेगर मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली अथवा रेगर की मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? 19 नंबर क्वेश्चन, कपास के लिए। कौन सी, किसके लिए? कपास के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी में लवणीयता की समस्या का समाधान है। मिट्टी में लवणीयता की समस्या का समाधान है, क्या समाधान होता है? तो मिट्टी में लवणीयता का 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग। मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो उसकी लवणीयता खत्म करी जा सकती है। तो मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग अगर करने लग जाते हैं खाद के रूप में या रासायनिक उर्वरक के रूप में, तो आप उसकी लवणीयता को खत्म कर सकते हैं। राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का कारण है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का कारण क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आएगा वनोन्मूलन। वनों का उन्मूलन राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का कारण है, यानी कि वनों का ज्यादा से ज्यादा कटाई कर देना, वनों की बहुत ज्यादा कटाई करी जा रही है, इसके लिए वहां पर मृदा अपरदन अधिक हो रहा है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने का कारण क्या है? राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने का कारण क्या है? तो इसका आंसर है हम प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव ये कारण है राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने का। मृदा अपरदन के निम्नांकित में से किस प्रकार से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है? मृदा अपरदन का
कौन सा प्रकार है जिससे सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित होता है? तो 23 नंबर पर आपके पास में आएगा वायु का अपर्दन। वायु अपर्दन। राजस्थान में आंधियां बहुत ज्यादा मात्रा में चलती हैं, जिससे रेत का टीलों का भी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जमावड़ा हो जाता है। रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह जाकर के वहां जमा हो जाते हैं। तो मतलब जो मृदा अपर्दन का एक प्रमुख कारण है वायु का अपर्दन, वायु से अपर्दन जो होता है वो हो गया। 24 नंबर पर आता है आपके पास में क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? राजस्थान में सर्वाधिक जो है कौन से क्षेत्र पर किस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार है? सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? सबसे ज्यादा जो मिट्टी है कौन सी मिलती है राजस्थान में? क्वेश्चन समझने का है बच्चों। देखिए आपके पास में आंसर आएगा भूरी बलुई मिट्टी, और वो भी कैसी? भूरी सी। वो मिट्टी सर्वाधिक राजस्थान में मिलती है। हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मृदा है। हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मृदा यह आएगी आपके पास में काली। कैसी आएगी? काली मृदा आएगी। आगे 26 नंबर क्वेश्चन पर, कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है? तो ये आता है खेजड़ी का, जो राज्य वृक्ष भी है। खेजड़ी राज्य वृक्ष है राजस्थान का, जो मिट्टी के प्रसार को, रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में सहायक माना जाता है, उपयोगी माना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक। 27 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा जैसलमेर। मतलब वार्षिक वर्षा में विषमता यानी कि जैसलमेर में बहुत कम वर्षा होती है। ये आता है आपके पास में 27 नंबर क्वेश्चन। आगे कर चलिए 28 नंबर पर चल रहे हैं हम। अरावलीय पर्वतीय प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? अरावलीय पर्वतीय प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत है, तो इसके अंदर आंसर हम लगाएंगे 80 सेंटीमीटर। कितना है? 80 सेंटीमीटर सेमी। 80 सेमी जो अरावलीय पर्वतीय प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है 29 नंबर का बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें। बंगाल की खाड़ी से जो उठती हैं मानसूनी पवनें, वो वहाँ की जो मानसूनी पवनें हैं वो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कराती हैं। फिर आता है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राज्य को जलवायवीय दृष्टि से दो भागों में विभाजित करती है? कौन सी समवर्षा रेखा राज्य को दो जलवायवीय दृष्टि से दो भागों में विभाजित करती है? तो ये 30 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में। इसका आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कपास की कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। कपास की कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी आती है आपके पास में? काली। कपास की कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मृदा आती है काली। वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय या क्षारीय हो जाती हैं? वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय या क्षारीय हो जाती हैं? तो इसका आंसर आपके पास में आना है 32 का, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव ये प्रक्रिया है जिससे कि मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो जाती है। बनास के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। बनास के प्रवाह क्षेत्र में यानी कि बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में जो पाई जाने वाली मिट्टी कैसी मिट्टी है? ये आपके पास में आएगा भूरी मिट्टी। कैसी मिट्टी है? भूरी मिट्टी। राज्य का अति आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है। अति आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र 34 पर 4 कोटा 12, बांसवाड़ा झालावाड़, माउंट आबू उक्त सभी। तो इसके अंदर आंसर आना है आपके पास में उक्त सभी। ये सभी के सभी जो क्षेत्र हैं अत्यधिक आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र हैं यानी कि नमी वाले क्षेत्र हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक व उत्तरी चित्तौड़ में पाई जाने वाली जलवायु है। तो ये जलवायु है आपके पास में आर्द्र। कौन सी है? आर्द्र। बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक व उत्तरी चित्तौड़ में पाई जाने वाली जलवायु है आर्द्र जलवायु। तो बच्चों आज हमने किया है राजस्थान की जलवायु और राजस्थान की मृदा से संबंधित MCQ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे पटवारी हो, चाहे LDC हो, चाहे RAS हो, जिनमें भी राजस्थान जी के आता है उनसे संबंधित। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।